हम यहाँ पर आपको स्टिचिंग दिखा रहे हैं बुरखे की, जो हमने कटिंग की थी पिछले नेक्स्ट अपने पहली वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये पट्टी ली है और इस पट्टी को मैं 3 तरफ से इस तरीके से मोड़ रही हूँ, यानी कि 2 साइड लंबी और एक साइड टेढ़ी तरफ से मैंने मोड़ लिया है इसको। अब मैंने अपना यहाँ पे नेक कटिंग करके रखा हुआ है। यहाँ नेक कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि आपको कितना बड़ा नेक रखना है। तो मैंने यहाँ नेक कटिंग कर लिया है और चैन के हिसाब से यहाँ पे मैंने लंबी अपने एक निशान लगा के यहाँ पे लंबाई काट ली है। ये मैंने नेक के नीचे लंबाई काटी है चैन लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस जो मैंने अभी कपड़ा तुरपा है उस कपड़े को मैं नीचे रखकर और यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ बुरखे का जो फ्रंट पार्ट है उस पर। हमने यहाँ गोल नेक कटिंग किया है और गोल नेक कटिंग करने के बाद यहाँ पे बीच में कट लगाया था और फिर नीचे एक पट्टी रखकर मैंने यहाँ पे सिला है और सिलने के बाद मैं वो पट्टी काट रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ हल्का हल्का सा मैंने दोनों कोने पे कट लगाना है ताकि जब हम ये पलटे तो हमारा अच्छे से पलटा जाए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चैन ली है और चैन जो है यहाँ मैंने ये छोटी चैन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बड़ी चैन यूज़ करनी है तो उसके हिसाब से आप बड़ा कट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा कपड़ा है मैं उसको अंदर की ओर रख करके यहाँ चैन लगाऊंगी। सबसे पहले आप इसके ये यहाँ पर जो लगे हुए आते हैं स्टील के, ये निकाल दें, इससे हमें चैन ऊपर नीचे करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ मैंने ये निकाल दिए हैं। अब हम चैन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको चैन नीचे रखनी है और कपड़ा ऊपर रखकर आसान से यहाँ पे आपको कपड़ा नहीं खींचना है बिल्कुल भी। और चैन जो है आप थोड़ी सी खींच के लगाएंगे, मतलब ढील ना दे चैन में, तो चैन अच्छे से लग जाएगी। आपको चैन में बिल्कुल ढील नहीं देनी है और कपड़ा टाइट नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है तो चैन बहुत अच्छी तरीके से लगेगी। अब हम यहाँ चैन को बंद कर देंगे। देखिए जो यहाँ पे हमने ये कटिंग किया था इस तरीके से ये थोड़ा सा शेप बन जाता है। तो आप इस तरीके से ही कटिंग करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अभी। हमें वो कपड़ा अंदर रखना है, अंदर की ओर करके, और ध्यान से वो कपड़ा बाहर की ओर दिखना नहीं चाहिए और फिर सिलाई लगानी है ध्यान से। देखिए इस तरीके से हमारी चैन हमने इजीली लगा ली है। ये बहुत ही फिनिशिंग से लगी है इसीलिए क्योंकि हमने चैन को बिल्कुल भी ढील नहीं दी है और कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचा है। तो ये हमने तैयार कर ली है अपनी। अब यहाँ पर मैं इतना सबसे पहले वाला जो मार्क लगाया है मैंने वो मेरा थोड़ा मार्जिन का है जिसमें मैं रेप की पट्टी लगाऊंगी गले में। बाकी मैं जो निशान लगा रही हूँ यहाँ मुझे पिनटैक्स डालनी है तो यहाँ मैं पिनटैक्स के निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से आप पिनटैक्स का निशान लगा लें जितनी भी आपको पिनटैक्स डालनी है ताकि आपको आसानी रहे पिनटैक्स की कितने कितने गैप देना है। तो ये मैं यहाँ 3 पिनटैक्स डालूँगी तो मैंने 3 निशान लगाए हैं। ध्यान रहे जो ये आप निशान लगा रहे हैं तो इस तरीके से जैसे आपका यहाँ 4-2 पॉइंट आ रहा है उधर साइड भी आपका चैन की साइड 4-2 पॉइंट आना चाहिए। और इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट राइट साइड में दोनों एक कोई भी एक साइड लगा करके दूसरी साइड छाप सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक साइड निशान लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी जो पिनटैक्स है वो आप यहाँ पे कितना गैप ले रहे हो, यानी कि आधा पैर की दे रहे हो या एक पैर की। जितना आप यहाँ पर दोगे आपकी जो अपने दूसरे निशान लगाए हैं उस पर भी आपको उतना ही देना है। तो यहाँ मैं एक पैर की डाल रही हूँ।
यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे पिन टैक्स डाली है। दूसरा निशान पकड़ के भी मैं दूसरी पिन टैक्स डालूँगी। यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, हमें यहीं आकर मशीन रोकनी है, ऊपर नीचे नहीं लेनी है, तो पिन टैक्स छोटी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से 2 पिन टैक्स डाल दी है हमने। अब तीसरी पिन टैक्स डालते हैं। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कई सारी वीडियोज़ आपको मिलेगी और आप घर बैठे सीख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोज़ को लाइक भी करें। और कमेंट्स में बता सकते हैं आप हमारी वीडियो आज आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको कुछ मालूम करना है तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों पिन टैक्स डाल दी हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये जो है प्रेस से थोड़ी चिपका सही से जमा देंगे। अब मैं यहाँ पर एक पट्टी ले रही हूँ। इस तरीके से ये पट्टी मैंने डबल कर दी है। देखिए मैंने पट्टी बना ली है उरेब की। अब यहाँ पर जो उरेब की पट्टी है, जिसको आप ये देखिए मैंने उरेब की पट्टी बनाई है। अब यहाँ पर जो मेरा नेक है, तो यहाँ मैं अपने नेक पे ये पट्टी लगाऊंगी। हम दोनों पार्ट अलग अलग करके पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप पट्टी को अच्छे से ध्यान से लगाएं ताकि जो आपकी पट्टी है वो फिनिशिंग से आए, क्योंकि यहाँ पट्टी में झोल भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी उरेब है, पहली तो बात यह है कि जो उरेब की पट्टी होती है वो फुल उरेब की होनी चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है जब आप उरेब की पट्टी लगाओ तो वो ज़्यादा खींचनी नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी उरेब की पट्टी को नहीं खींच के लगाएंगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा। इस तरीके से हम इसको अंदर की ओर डाल देंगे। ये हमारा नेक देखिए रेडी हो गया है बनके। हमने अपना गला बिल्कुल तैयार कर दिया है अच्छे से बना करके। अभी हमारा बैक साइड है, तो अब हमें अपने बैक साइड पे अपना जो फ्रंट साइड है उसके कंधे जोड़ने हैं। तो यहाँ हमने पीछे का नेक बिल्कुल भी कटिंग नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है कि बुर्खों में पीछे का गला नहीं बनाना है और कंठी भी नहीं लगानी है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पट्टी ली है। ये इस पट्टी को पहले हम थोड़ा कम इकसार कर लेते हैं और ये पट्टी को हम एक साइड से ऐसा मोड़ करके और जहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का नेक है बिल्कुल उसके ऊपर रखनी है और इस तरीके से हमें सिल लेना है। नेक जी हमने नेक बनाया है उरेब की पट्टी सिर्फ इसी के ऊपर रखेंगे हम ये, और यहाँ इसको अच्छे से सिल देंगे।
हम इसको इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे हम ये आगे वाला पार्ट अपना आगे करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। ये पट्टी जो है अंदर चली जाएगी। अब इस पट्टी को हम मोड़ के रखेंगे। यहाँ पर हम लंबी चाल से सिलेंगे और ताकि बाद में हम इस पर तुरपन करा के और बाद में हम इसको उस सिलाई को उधेड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इसलिए लंबी चाल कर दी है। जितनी आपने वहाँ से ली है गैप, इतना ही यहाँ पर हमने आगे को बढ़ा करके और यहाँ पे पक्का करके निकाल देना है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इस तरीके से सिलाई आ चुकी है। ये जो हमारा पट्टी आपको दिख रही है, मोड़ के यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों तैयार है। अब यहाँ हम आस्तीन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम आस्तीन में कफ लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे कफ पे अपना फ्यूज़ पेपर चिपकाया है। तो अगर आपको टैट्रोन लेना है तो आप वो भी बुकरम वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ हमने फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है और फ्यूज़ पेपर चिपका करके हमने यहाँ पर कफ रेडी करने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा कफ बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स लेनी है। ये हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ मैंने आपको कटिंग इसकी बताई थी। तो यहाँ पे हमने बहुत एक्स्ट्रा कटिंग किया था। अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले इसमें करते हैं कि दोनों साइड से जो नीचे का हिस्सा होता है उसके दोनों साइड से 4-4 इंच के आसपास हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारीक सिल लेते हैं। इस तरीके से हमने बारीक बारीक 4 इंच लगभग सिलना है। ये हमने फिटिंग की साइड से तुरपा है। अब हम यहाँ पर चुन डालेंगे इस कपड़े की। तो ये हमने सीधा रखा हुआ है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इसमें बारीक बारीक चुन डाल देंगे। इस तरीके से हमने ये चुन डाल दी है। हम इसको अंदर कर देंगे, सारे कपड़े को सिला हुआ जो हमारा कपड़ा है उसे अंदर कर देंगे और यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कोने पे। यहाँ पर हम पक्का कर देंगे थोड़ा आगे को सिलाई ला करके। ये देख सकते हैं हमने कफ भी रेडी कर लिया है, यानी कि हमारी आस्तीन बन के रेडी हो गई है। अब एक बार कफ लगाने के बाद आप प्लीज़ स्लीव्स नाप लिया करें। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स हमने नाप ली है। अब उसके बाद हम अपने जो हमारे फ्रंट और बैक साइड हमने तैयार कर लिया था अपना, उसमें हम स्लीव्स जोड़ देंगे।
तो सबसे पहले हम स्लीव्स को नापते हैं। मैं अपनी सारी वीडियोस में यही बताती हूँ कि सबसे पहले हमें स्लीव्स लगाने से पहले एक बार नापनी है कि स्लीव्स में कपड़ा कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा देखिए इतना ज़्यादा हो रहा है तो हमें दोनों साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, यानी कि हम स्लीव्स का जो कपड़ा है वो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इधर भी इतना छोड़ा है और जब मैं आगे आऊँगी तो दूसरे वाले साइड में इतना ही छोड़ूंगी। अगर आप एक साइड ही सारा कपड़ा निकाल देते हैं तो फिटिंग में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपना दोनों साइड ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकालेंगे। ध्यान रहे जो नीचे वाला पार्ट यानी कि हमारा जो बुके का नीचे वाला पार्ट होता है उसमें और स्लीव्स में आपको बराबर लेके चलना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी इतना ही कपड़ा निकाला है जितना कि मैंने पहले साइड में निकाला था। दूसरी आस्तीन लगाएंगे, यहाँ पर भी हम इतना कपड़ा निकालेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स में लगा ली है अपनी। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव्स लग चुकी है। अब हमें इसमें लगानी है फिटिंग। तो सबसे पहले हम फिटिंग के निशान लगाएंगे इसमें। यहाँ मैं आपको एक साइड से फिटिंग का निशान लगाना बता देती हूँ। ये हमारा बीचों बीच चैन का सेंटर है, तो हमें यहाँ फिटिंग लगानी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी फ़िटिंग क्या है, यानी कि अगर हमारी फ़िटिंग 24 है तो हम यहाँ 12 पे निशान लगा लेंगे और हमें 6 इंच पे पैट का निशान यानी कि 6-7 जो भी निशान लगाना है वहाँ पर हम करके, अब हमें 22 पे करना है तो हम यहाँ 11 पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। आपको कम देखिए अभी मैं सेंटर पे 12 रख के निशान लगा रही हूँ। अगर आपको फिटिंग का निशान ऐसे नहीं लगाना है, आप सेंटर में एक निशान लगा के टोटल भी ले सकती हैं, तो आप टोटल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरह से निशान लगाना बताया है कि अब एक साइड से आप सेंटर में रख के 24 फिटिंग है तो 12-12 दोनों साइड से ले सकती हैं। और अगर आपको एक साथ लगानी है तो सेंटर में निशान लगा के, जैसे कि मेरा चौक का निशान यहाँ पर चैन का था तो मैंने चैन के हिसाब से कर लिया है। अब यहाँ पर हम निशान स्लीव्स फिटिंग लगाएंगे तो ये स्लीव्स लूज़ ही रहती है, तो इसलिए हमने कोई नाप नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा सा सिला है हमने यहाँ से। अब हमारा दोनों साइड कपड़ा निकला हुआ है तो इसलिए हमारी फ़िटिंग बहुत अच्छे से लग जाएगी, यानी कि हमारा मुँह आगे पीछे नहीं होंगे। और अगर हम एक साइड ही सारा कपड़ा निकाल देते तो इससे हमारी जो फ़िटिंग है बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अब यहाँ हम धीरे धीरे करते आएंगे, यानी कि मशीन में हम एक साथ बिल्कुल नहीं घुमा लेंगे अपना जो सिलाई का हक होता है, क्योंकि इस तरीके से बहुत झोल आ जाता है पहनने में। अब धीरे धीरे हम कम करते चले जाएंगे अपनी सिलाई को। यहाँ पर हमने फिटिंग लगा के रेडी कर लिया है दोनों साइड से और नीचे से भी हमने तुरप लिया है। तो ये हमारा बुर्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पे कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। उम्मीद है कि आप कटिंग भी करेंगे इसकी अच्छे से और इसमें सिलाई भी अच्छे से करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। और आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुर्का रेडी है तैयार होकर के। यहाँ हम नीचे से भी तुरप लिया है इसको। इस तरीके से यहाँ पे हमने कफ में अपने काज बटन लगा लिए हैं।